बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप जब दिल करे फटाफट घर में बनाएं और इंजॉय करें। इसके लिए मैंने बाज़ार से बूंदी ली थी 1 पैकेट, और इसको 2-3 घंटे के लिए मैंने भिगो लिया था। और फिर बाद में हल्का सा इस तरह प्रेस करके, हल्का सा प्रेस करना है कि इसका पानी निकल जाए। ठीक है, तो फिर ये देखें इस तरह आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। और दही ले लें। इसके लिए पहले ही आप ग्रीन चटनी को फ्रीज़ कर लें बना के, इमली की चटनी को बना के फ्रीज़ कर लें, फिर तो आपकी देर ही नहीं लगेगी, फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 1 पैकेट को मैंने भिगो के, इसको ये मैंने इस तरह इसका पानी निकाल लिया है। दही लिया है, ग्रीन चटनी ली है, 2 मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, 2 मैंने प्याज काट लिए थे, इमली की चटनी ली है, और 1 टमाटर ले लें, बंद गोभी ले लें, हरी मिर्च काट लें, और 1 चम्मच मैंने भर के चीनी का लिया था। चाट मसाला लें, ये सब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। ठीक है, चाट मसाला लें, नमक, मिर्च और ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च को ले लें साथ, वो थोड़ी सी ली है मैंने। ये चले, तो अब मैं मिक्स करती हूँ। तो चलें, पहले मैं इसमें चीज़ें डाल लेती हूँ। आलू डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे, थोड़ी सी मैं रखूँगी ऊपर गार्निश के लिए। टमाटर डालेंगे, ये भी मैं थोड़े से रखूँगी। ग्रीन चिली डालेंगे, अगर छोटे बच्चे भी खाते हैं आपके तो फिर ये ग्रीन चिली ना डालें आप। ठीक है, और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ये भी मैं बाद में ऊपर डालूँगी। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब बारी आएगी दही की। चले, अब दही लें, गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें गाढ़ा है, काफ़ी गाढ़ा है ये। अगर गाढ़ा नहीं है तो फिर आप थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें और टेस्टी हो जाए। और खट्टा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये मेरा होममेड दही है, मैंने घर में जमाया है इसको। अब मैं इसमें सारे स्पाइस डालूंगी, शुगर डाली, और चाट मसाला, ब्लैक पेपर, रेड चिली। ठीक है, ये सब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही को आपने पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है, बिल्कुल इस तरह क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। अगर पतला है तो क्रीम ऐड कर लें। वैसे ये देखिए मेरा गाढ़ा है, इसमें क्रीम ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत मतलब मीठा है, ये खट्टा नहीं है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए, सब स्पाइस अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। इसी में मैं 1 चम्मच इमली की चटनी ऐड करूँगी। ये भी मेरी होममेड है और इसकी रेसिपी मैं पहले सिखा चुकी हूँ। ये भी बहुत क्विक बनने वाली है, आपने ज़रूर देखनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलें, अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे आपने इसकी नमक मिर्च को पूरा करना है। ठीक है, अब मैं इसमें और ग्रीन चटनी ऐड करूँगी, क्योंकि इससे और टेस्टी हो जाएगा ये। इमली की चटनी ऐड करूँगी, ये देखिए अब मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। मुझे थोड़ा सा दही कम लगा, मैंने और डाल लिया। ठीक है, तो अब आपने जिस बाउल में सर्विंग करनी है ना इसकी, अब उसमें आप डालें इसको। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे, इमली की चटनी, अब मैं थोड़े से इसके ऊपर प्याज डालूंगी। आप इसके ऊपर पापड़ी भी डाल सकते हैं, और जो नींबू वाली बारीक सेवइयाँ होती हैं वो भी डाल सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आपने क्या डाल के इसको सर्व करना है। थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे,
ग्रीन चिली डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे इस तरह। तो लीजिए, हमारे बहुत ही टेस्टी दही बूंदी तैयार है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और आप इसको आराम से घर में बनाएं, इंजॉय करें। इसके ऊपर पापड़ी भी डाल सकते हैं। तो आपने ये बनानी है और मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे इंतज़ार होता है आपके कमेंट का। तो आप ये बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।